परमेश्वर कह रहा है कि आज कह रहा है कि अभिषेक के द्वारा कह रहा आपके पीछे पड़ा बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यशायाह की पुस्तक में लिखा कह रहा है अभिषेक के द्वारा कह रहा है तेरी गर्दन के पीछे पड़ा जुआ आज तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो अनॉइंटिंग आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक कह रहा है कि आप कह रहा है ये 4 सीक्रेट अपने जीवन में लागू नहीं करते। कह रहा है कि अगर आज आपने लागू कर दिए तो लेकिन कोई ना कोई कह रहा है कि अधीनता, कोई चीजें कह रहा आपका कैरेक्टर, आपकी स्वभाव कह रहा है कि आप कह रहा है छोटी छोटी परेशानियों में निराश हो जाते हैं और मुंह से निकाल देते हैं कि मैं पवित्र आत्मा, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं कर सकता, आप हार जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हमेशा अपने मुंह से निकालो और कहो कितनी विपत्ति में, कितनी समस्या में पतरस रहा, कितनी समस्या में रहा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा प्रभु मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने पवित्र आत्मा कह रहा है उसके मुंह से निकल भी गया तो परमेश्वर ने उसको फिर भी पास कर दिया। एक बार वो एक जगह शारीरिक तौर पर वो हार गया, मैं आपको बता रहा हूं कि वो गिर गया, लेकिन बाइबल बोलती है धर्मी जन अगर गिर भी पड़े, कह रहा 7 बार गिर भी पड़े तो भी वो उठ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप गिर पड़े हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आपको फिर से उठाने के लिए जा रहा है, आपको फिर से तरक्की देने के लिए जा रहा है। आज आपके पीढ़ियों से दर पीढ़ी दर वो शराब खत्म होने के लिए जा रहे हैं, आपको तैयार होना है कि इन शराबों को तोड़ने के लिए। लेकिन बाइबल बोलती है प्रार्थना के द्वारा वो दर पीढ़ी दर का शराब टूटता है। अगर आपके घर में कोई प्रार्थना करने वाला, देखो रिबका बांझ थी, मैं कह रहा हूं कि लेकिन उसके पति ने उसके लिए प्रार्थना किया। जब हम पढ़ते उसके 25 के 23 में भी पढ़ते तो अब वहां पर देखते हैं कि 21 में पढ़ते तो वहां पर कह रहा है कि इसहाक की पत्नी रिबका लिखा यहां पर कह रहा बांझ थी और इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। उसके लिए विनती की किसने? उसके पति ने, इसहाक ने। और क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है आज आपका पति आप पर विश्वास न करता हो, प्रभु पर हो सकता है आपकी पत्नी प्रभु पर विश्वास न करती हो सकता है आपके बच्चे विश्वास न करते हो सकता है, लेकिन फिर भी बंधन पड़ा हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आपके घर में एक भी प्रार्थना करने वाला जन है तो आज बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं गहराई के वचन आपको लिखाऊंगा, पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करेगा, उसको पढ़ना और लिखना और सुनना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज किसी ना किसी तरीके से बंधन पड़ा है कि आज उसके परिवार में पुरखों में बच्चे नहीं थे 10 साल से, तो आगे उसको भी बच्चे नहीं हुए। अगर आपके परिवार में बार बार बेटियां हो रही हैं, इसका मतलब कोई बंधन पड़ा है। अगर आपके परिवार में बार बार जॉब छूट रही है, आप सस्पेंड हो रहे हैं, आप किसी न किसी तरीके से बार बार आप हर साल बीमार हो जाते हैं, हर साल मार्च आने से पहले, अप्रैल आने से पहले, जून जुलाई आने से पहले आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई महीना ऐसा फिक्स होता है। मैं कह रहा हूं कि आज वो श्राप आपके ऊपर से टूटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज वो बंधन टूटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के यहां परमेश्वर वो बंधन तोड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि एक जन यहां योशू 23 के 10 को पढ़ते, देखो क्या लिखा कि यहां पर कह रहा है कि प्रार्थना, यहां पर लिखा प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य, मैं कह रहा हूं कि यहां पर लिखा कि एक मनुष्य हजार दुश्मनों को हरा सकता है। पढ़े तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, तुम में से एक मनुष्य 1000 तरह के मनुष्यों को भगाएगा। इसका मतलब यहां पर कह रहा है कि 1000 दुश्मनों को भगाएगा। इसलिए बाइबल कह रही है कि अगर तुम्हारे घर में एक जन भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, योद्धा है, तो कह रहा है कि तुम कह रहा है कि हजारों प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हो आज यीशु मसीह के नाम में। आपको करना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के आज से मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा और मैं अपने दर पीढ़ी दर से, मेरे बाप के ऊपर जो कर्जा है, मेरे परिवार में जो नशे की बीमारियां, जो नशे की समस्याएं हैं, मैं आगे आऊंगा अपने घर में, मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए आगे आऊंगा। अगर आपका बच्चा आगे आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपके परिवार में से, उसकी पीढ़ियों में से शराब खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके माँ बाप आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक माँ बाप खड़े हो जाओ, एक फैसला ले लो कि परमेश्वर के मैं आज से प्रार्थना करूंगी, सुबह शाम दोपहर मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर काम करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने एक जगह क्लियर कर दिया। मैं बाइबल के अंदर देख रहा था एक जगह पर कि कह रहा है कि वहां पर 3 बार कह रहा है कि क्लियर, निर्गमन के 34 के हम देखते 24 में हम वहां पर पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा कि बाइबल क्लियर करती है इस बात के लिए। हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। नहीं सॉरी 24 को पढ़ेंगे। सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष के 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। देखो क्लियर लिखा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे जी मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरी भूमि, मेरी प्रॉपर्टी मेरी ननंद ने रख ली, मेरी जेठ ने रख ली, मेरे जेठानी ने रख ली, मेरे बाप ने, मेरे ससुर ने मेरा हिस्सा नहीं दिया। लड़ रहे हैं लोग, मर रहे हैं आपस में। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ करा, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कह रहा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए कितने बार, कह रहा 3 बार आया करेगा, 3 बार। यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए बहुत सारे लोग
कह रहे कि वहां पर इजराइल में इकट्ठे हुआ करते थे, साल में 3 बार परमेश्वर को मुंह दिखाया करते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है, आप नहीं जा सकते इजराइल के अंदर, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अपने कमरे को एक गिलगाल बनाओ, अपने कमरे को एक इजरायली कह रहा है कि वो तंबू बनाओ, कह रहा है कि आप कह रहा है कि वो वेदी बनाओ, वहां पर अपने पारिवारिक वेदी बनाओ। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं उस समय में परमेश्वर को अगर आप दिन में 3 बार मुंह दिखाते हो, 3 बार, आप हो सकता है कि आप बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तब आप परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं, जब आप दूसरी बार आप प्रार्थना करने जाते हैं तो आप परमेश्वर को मुंह दिखा रहे हैं, तीसरी बार कह रहा है जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं तो आप मुंह दिखा रहे हैं। लेकिन सुबह दोपहर शाम याकूब प्रार्थना करने के लिए जाता था और परमेश्वर ने कहा आज से तेरा नाम, कह रहा है कि आज से तेरा नाम जो है इजराइल होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ब्लेस करता है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आशीष देता है, कह रहा हिम्मत करने वाले लोगों को देख लोगों को देख रहा, कहता है तेरा पास स्टॉप करता हूं, क्योंकि उसने अपने भाई की आशीष को झूठ से ले लिया था। याद रखना, कह रहा कि आज आपका लालच यहां पर लिखा, कह रहा कि अगर कोई शैतान आपका लालच कर रहा है, आपकी चीजों का लालच कर रहा है, आपके घर में चोरियां हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, आपकी गाड़ियों का लालच कर रहा है शैतान, आपकी हड्डियों का लालच कर रहा है, आपकी नसों का लालच कर रहा है, आपके शरीर बीमार हो रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग मुझे दिन में 3 बार मुंह दिखाते हैं, याद रखना, कह रहा है उसकी भूमि का लालच शैतान नहीं करेगा, उसके बच्चों का लालच नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं शैतान लालच करता है, इंसान लालच नहीं करता। एक औरत आई और वो बोलती करी कि मेरी लड़की को कोई घर से भगा के ले गया। मैंने कैसे ले गया, तू घर में नहीं थी क्या? करी घर में थी, लेकिन हम कह रहे कि फौरन से हम इंडिया आए, इंडिया एक शादी में आए और शादी में उसके बाद उनका टांका फिट हो गया और वो लड़की लेके भाग गया। अरे ये क्या? इसका मतलब कह रहे कि आप प्रार्थना नहीं करते भाई साहब। मैं कह रहा हूं अगर माँ बाप प्रार्थना करने वाले योद्धा है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरी लड़कियों का लालच नहीं करेगा। इसका मतलब तूने दिन में 3 बार मुंह दिखाना बंद कर दिया परमेश्वर को। हो सकता है किसी आदमी ने, किसी बच्चे ने कह रहा कि आज कह रहा है मेरी नौकरी किसी ने छीन लिया। अरे कह रहा बहाना मारना बंद करो, 3 बार मुंह दिखाना शुरू करो परमेश्वर को। अगर आप 3 बार मुंह दिखाते हैं प्रार्थना में तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता तेरी नौकरी कोई और नहीं छीन सकता। इस साल में तेरी नौकरी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जिस फाइल में तेरा नाम लिखा है वो कह रहा है कि वो तेरे ही सामने आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि मैंने तेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन हाँ परमेश्वर भी कई बार पुस्तक में से नाम काट देगा। कह रहा है मैं काट दूंगा उस नाम को। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आपको परमेश्वर के वचनों का आदर करना है। जब आप वचन का आदर करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करना, चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि आपको ये सीक्रेट कह रहा है कि आप जान जाएंगे तो पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट करेगा। आज से अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं दिन में 3 बार तुझे मुंह दिखाने आऊंगा, मुंह दिखाने आऊंगा, मुंह दिखाने आऊंगा। परमेश्वर मैं अपना मुंह काला नहीं होने दूंगा। बाइबल बोलती है कह रहा है कि जो मुझे 3 बार मुंह दिखाएगा, भजन संहिता में लिखा कह रहा है तेरा मुंह काला नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर हो सकता है कि आज आप कर्जा ना उतर रहा हो सकता है आप डरे हुए हो बैंक से किस्त मेरी कब उतरेगी, हो सकता है कि आप डरे हुए हो कर्जे से, हो सकता है कि आज आपने पैसा उठा लिया हो और आप डरे और घबराए हुए हो सकता है कि आपके बच्चे ने आपका मुंह काला करा दिया हो। लेकिन याद रखना मेरे परमेश्वर का वचन है, कहता है कि एक का भी मुंह काला नहीं होगा। याद रखना एक का भी मुंह काला नहीं होगा, एक भी शर्मिंदा नहीं होगा। आज रात में भविष्यवाणी करता हूं जितने लोग ये फैसला ले रहे हैं कि मैं परमेश्वर दिन में 3 बार तुझे मुंह दिखाया करूंगा। आज मैं कह रहा हूं कि दानियल 7 बार मुंह दिखाया परमेश्वर को। मैं आपको बता रहा हूं दानियल क्या हो गया, फेमस हो गया, मंत्री बन गया उस शहर के अंदर। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि नहीं ज्यादा प्रार्थना कर लो तो पास्टर ही बन जाते हैं, हमें बच्चे पास्टर नहीं बनाने, डॉक्टर इंजीनियर बनाने, आईएएस अफसर बनाने, बनाओ। परमेश्वर कह रहा मंत्री बनाया मैंने दानियल को। मैं आपको बता रहा हूं राजा के महल में, अरे योशू ज्यादा प्रार्थना करने वाला, 3 बार मुंह दिखाने वाला था, परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं कि आप मुंह दिखाओ। अरे कैसे फेमस नहीं होंगे, आज रात फेमस होंगे आपके बच्चे। मैं कह रहा हूं आप इसे इतिहास रचवाएगा मेरा परमेश्वर। आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार होगा, आपको फैसला लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, उत्पत्ति 25 के 26 को जब हम पढ़ते कुछ लोगों को नहीं पता कि पीढ़ी से पीढ़ी दर से शराब चलते हैं, दर पीढ़ी दर से आशीष भी चलती है। यहां पर देखो अब्राहम के ऊपर से कर आगे उसके बच्चों पर कर के पीढ़ी पर प्रॉब्लम्स आई। इसका मतलब उसको बच्चा नहीं हुआ, फिर उसकी जमीन का लालच किया और उसके बाद उसे कुएं खोदे, उसके ऊपर लालच किया, आगे इसहाक के ऊपर लालच हुआ। हो सकता है आपके ऊपर भी यही हो रहा हो कि जब आपने फौरन चले गए, आपके पास प्रॉपर्टी होगी या फिर आपने यहां पर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपके बच्चों के ऊपर कोई जादू टोना हो गया, आपकी पत्नियों के ऊपर जादू टोना हो गया और आपकी पत्नियां हिल रही हैं, घूम रही हैं, आपको पता ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप प्रभु में ना हो सकता है कि आप प्रभु में हो फिर भी आपके साथ ऐसा काम हो रहा हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है यहां पर आपको समझना है, कहता है अगर आपको डरना और घबराना नहीं है, अगर ये शराब आपका पीछा कर रहा है, अगर दर पीढ़ी दर से पीछा कर रहा है तो परमेश्वर कह रहा है अगर तेरी फैमिली में एक जन भी प्रार्थना करने वाला, दूसरा सीक्रेट सच्चा पश्चाताप करने वाला, तीसरा गिलगाल में जाने वाला, इसका मतलब कह रहा है कि आप कह रहा है अधीनता में चलने वाला, चौथा कह रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है कह
कह रहा है कि जो कह रहा है अपने आत्मिक बपतिस्मा, कह रहा है शारीरिक बपतिस्मा कह रहा है लेने वाला है, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है और आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आज आपके जीवन में आशीषों को खोलने वाला है और ब्लेसिंग को देने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है इस समय परमेश्वर। और इसी समय आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा और इस समय आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके आप आशीष पा रहे हो, दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहे हो, तरक्की आ रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि आप लोग अधीन हो गए हैं। इसका मतलब कि आप जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर देखता है, इन चीजों को पसंद करता है कि आप एक अभिषेक दास के साथ, मेरे अभिषेक दास के साथ ये सुन रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आज से आपकी ब्लेसिंग को खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये मैं कह रहा हूं कि याकूब का कैरेक्टर अपने भाई को दर्शा रहा था, एडी पकड़ना कि मैं तेरे अधीन रहूंगा बड़े भाई, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दिया हुआ था। कह रहा है कि छोटा कह रहा बड़ों से आशीष पाता है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह भी आया और उसने क्या करके दिखाया? अपने चेलों के पैर धोए। इसका मतलब कि वो पैरों पर कोई आशीष थी। इसका मतलब कि जो अधीन रहेगा, जो छोटा करके दिखाएगा, अपने आप को नम्र रखेगा। याकूब का ये कैरेक्टर था, अपने आप को नम्र रखा उसने और अपने आप को छोटा बनाया और परमेश्वर ने उसको बढ़ाता चला गया, बड़ा करता चला गया, रिच करता चला गया। मैं कह रहा हूं ये साइन है। कह रहा है पैर, अगर पैर पकड़ना एक साइन है, नम्रता का साइन है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आज आपको कह रहा कोई आपका बदनाम कर रहा हो और आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा हो और आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने आप को फिर भी अधीन रखते हैं, अपनी जठानी आपको गलत बोल रही है, फिर भी आप अधीन है, कोई नहीं तो मेरे से बड़ी है, आपका भाई आपके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन आप कहो कोई बात नहीं, मैं फिर भी तेरे सामने डाउन रहती हूँ, नम रहती हूँ, आपको चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, लेकिन बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं जब तक आपके घर में कोई प्रार्थना करने वाला नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने देखा, कह रहा कि इसहाक प्रार्थना करने वाला है अपनी पत्नी के लिए। हो सकता है उसकी पत्नी प्रार्थना करने में कमजोर हो, लेकिन यहां पर मैं देख रहा था याकूब जो है वो इस तरीके से बाहर आया तो परमेश्वर ने कहा, कहता है कि ये लड़का, कह रहा है कि ये लड़का अधीन होगा। परमेश्वर बचपन से देखता है कौन किसके अधीन रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने क्या पता गर्भ में देख लिया हो कि अल्ट्रासाउंड में कि उसके पेट के उस अपने भाई के पैर पकड़े हुए हैं। इसका मतलब कि आप जब अपने माँ बाप के पैरों का आदर करते हैं, मैं कह रहा हूं कि जब आप आदर करते हैं बड़ों का, तो परमेश्वर अधीनता देखता है और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आज रात सबसे ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं इतिहास रचाने वाला है, फेमस होने वाला वो व्यक्ति। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जिंदगी की गवाहियां ये, मैंने अपनी लाइफ के अंदर हमेशा अधीन रहा। मैं बहुत सारे लोगों के, अपने माँ बाप, अपने भाइयों के, मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत अपने आप को नम्रता के अंदर मैंने रखा और आज परमेश्वर उसी बात का फल मुझे देता है जो मैं प्रभु मुझे दिखाता है दर्शन के अंदर। और मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा काम करता है। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम्स में, किसी घटी में हो, मैं कह रहा हूं डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से आशीष लेने की जरूरत है, क्योंकि वो निर्गमन के 34 के 24 में क्लियर बोल चुका और वो कह चुका वहां पर कि क्लियर कह रहा है, वो वहां पर कह रहा है कि जितने लोग कह रहा है कि आज मुझे कह रहा 3 बार मुंह दिखाएंगे, कह रहा उनकी भूमि का, उनके बच्चों का कोई लालच नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज आपका लालच कर रहा है, मैं कह रहा हूं आज इंसान के लालच करने से कुछ नहीं होता। अगर इंसान, आपकी दादी, आपकी नानी, आपके चाचे, आपके फूफे आपकी जमीनों का लालच कर रहे हैं, वो लालच की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस लालच की बात कर रहा हूं। एक शैतान लालची है, याद रखना, और वो लालच कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी हड्डियों का, आपके हार्ट का, आपकी आंखों का। कब मार दूं? मैं अभी कह रहा था एक दूसरा वायरस और आ जाएगा अभी, और अभी एक दूसरा वायरस और आ गया। लोग बोल रहे हैं ब्लैक फंगस आ गया आजकल आंखों में। इसका मतलब कि अभी चंडीगढ़ में भी आ गया ब्लैक फंगस, 40 लोग मर गए। मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम्स आ गई है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा काम करता है। अगर आप किसी बात से डरे और घबराए हुए हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी आंखों का लालच नहीं करेगा शैतान, आपके कानों का लालच नहीं करेगा, बहरे नहीं होंगे आप जल्दी। मैं कह रहा हूं कि आपका हार्ट जल्दी खराब नहीं होगा, आपके लीवर, आपके फेफड़े जल्दी खराब नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन हम जन्मदिन मनाते हैं मसीह लोग, उस दिन हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसका मतलब मुंह दिखा रहे हैं, हम कोई रिश्तेदारों को थोड़े मुंह दिखा रहे हैं। हम जब शादियां करते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, उससे प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं। इसका मतलब कि जब आप परमेश्वर को मुंह दिखा रहे हो, स्लाइड को आगे कर, और इसी समय जब आप परमेश्वर को मुंह दिखाते हो तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं तुझे अपना मुंह दिखाया करूंगा। आज से पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं आशीष को अपने ऊपर खोल देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में, खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज हर प्रकार का बंधन परमेश्वर इनके ऊपर से टूटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आज हर प्रकार का बंधन टूटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी मेहनत सफल होने पाए,
आपकी मेहनत खराब ना होने पाए। परमेश्वर आशीष दे ऐसे लोगों को जो लोग सुन रहे हैं और मान रहे हैं। परमेश्वर इनकी आशीषें खुल जाएं, बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करता है। जब हम देखते हैं लूका 11:24 में, एक मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग के अंदर से दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं जाती, क्यों आ जाती हैं फिर दुष्ट आत्माएं। कुछ प्रॉब्लम्स बाइबल बताती है, कह रहा है कि जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं, मैंने एक बताया कि एक तो खेलने वाली दुष्ट आत्माएं, एक छुपकर काम करने वाली, कि पता नहीं यार मैंने इतना पैसा लगाया फिर मेरा सिर दर्द नहीं जा रहा, डॉक्टर को दिखाया फिर मेरे कमर दर्द नहीं जा रहा, फिर मेरी टांग दर्द नहीं जा रही। इसका मतलब कि वो दवाइयां आपको लगने नहीं दे रही हैं। इसका मतलब आपका पैसे का नुकसान कराना उसने। इसका मतलब कह रहा है कि वो दुष्ट आत्माएं हिल रही हैं और जा नहीं रही हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है मैं आपको आजाद करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ें और सीखें। एक जगह आपने पढ़ा था कि वहां पर लिखा कह रहा है कि दुष्ट आत्माएं, कह रहा है ऐसी जाति प्रार्थना से जाती है, और जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। हाँ, हम पढ़ें 11:24 को, देखो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है, स्क्रीन पे दिखा, तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। इसका मतलब कह रहा है कि आपके घर में जब कोई प्रार्थना करने वाला योद्धा कमजोर पड़ जाता है, तब वो कह रहा दुष्ट आत्मा आपके घर में आती है। आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो कहां जाती है, कह रहा उस जाति में, जहां कह रहा उस जाति में जाती है जहां प्रार्थना नहीं की जाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा निकल, मैं उसका संक्षेप में आपको बता रहा हूं। कह रहा जब वो निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। इसका मतलब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल कर जाती है जब वो प्रार्थना करने लगता है, जब वो बाइबल पढ़ने लगता है, जब वो बैप्टिज्म लेता है, पश्चाताप करता है। और आपको बता रहा हूं कि ये दुष्ट आत्माओं के कोर्स होते हैं। जैसे एक आपका टाइफाइड का कोर्स है, मैं कह रहा हूं ऐसे ही एक कोर्स होता है। और जब आप उस कोर्स को लेते हैं, कुछ लोग बोलते रहे यार अभी तक दुष्ट आत्मा ने इतनी प्रार्थना करा ली, ये कोर्स होते हैं। मैं कह रहा हूं कि उस समय में खतना कराया गया, लेकिन पहले पुराने नियम के लोग बहुत भोले थे और वो जल्दी से विश्वास कर लेते थे, जल्दी से कहना मान लेते थे। आजकल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको ये कह दो कि ये काम करना पड़ेगा, बपतिस्मा देना पड़ेगा, दशमांश देना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, एक आज्ञा मानने में वो 6 महीने लगाते हैं। इसलिए, लेकिन पुराने लोग बड़ी जल्दी मानते थे और यीशु मसीह ने हाथ रखा और दुष्ट आत्मा गई। लेकिन आज पास्टर हाथ रखते हैं, कई बार दुष्ट आत्मा नहीं जाती। कारण उनको मनोबल गिराने के लिए नहीं है, आपका मनोबल उठाने के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। दुष्ट आत्मा ही नहीं जा रही, कह रहा कारण आपके अंदर, कह रहा कई बार ये 4 चीजें नहीं होती, आप अधीन नहीं रह पाते, कई बार आप पश्चाताप नहीं करते, कह रहा कि आप कई बार, कह रहा आपके अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं होता, फिर पाप में गिर जाते हैं। इसलिए कह रहा कि दुष्ट आत्मा जाती नहीं है। लेकिन यहां क्लियर लिखा, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं और प्रार्थनाएं कराते हैं, उसी समय दुष्ट आत्मा वो चली जाती है। विश्वास करो, लिखा जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो फिर वो कहां जाती है, कह रहा कहां जाती है, कह रहा निकल जाती है तो कहां जाती है, उस जाति में जाती है, उस जाति में जाती है जहां प्रार्थना नहीं की जाती है। समझ रहे ना? यीशु मसीह के नाम से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो दुष्ट आत्मा दोबारा एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन वहां पर लिखा कि उस जगह को ढूंढती है जहां पर जहां पर विश्राम मिलता है, उसको सूखी जगह को ढूंढती है। कहता है इसका मतलब सूखी जगह, आप समझ रहे हैं सूखी जगह किसको बोला गया? एक जगह भविष्यवाणी किया, कह रहा परमेश्वर के दास ने, कह रहा मैं सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करता हूं, फिर से जाग जाओ, कह रहा फिर से जाग जाओ, फिर से सूखी हड्डियां, सूखी नसें, सूखा शरीर, सूखी आत्मा, मैं कह रहा हूं जाग जाओ। कह रहा कि वो लोग, सूखा उसको बोला गया जो निराश लोग हैं। इसका मतलब कि जब आप निराशा में होते हैं तब दुष्ट आत्मा आपके अंदर एंट्री करती है, जब आप टेंशन में होते हैं तब आपके ऊपर एंट्री करती है। और उसी समय निराशा को भगाने का तरीका है प्रार्थना। कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं और अच्छे बोल मुंह से निकालते हैं तो वो दुष्ट आत्मा आपके पास से भागती है। कह रहा सूखी जगह में, सूखा वो कह रहा जो निराश है, सूखा वो जो प्रार्थना नहीं करता, निराशा में पड़ा व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, सूखा वो जो परमेश्वर को 3 बार मुंह नहीं दिखाता। मैं फिर से कह रहा हूं कि सूख जाता है। देखो सूखे में गिलगाल का एक बड़ा महत्व है, परमेश्वर भी गिलगाल को बड़ा पसंद करता है। और यहां पर कह रहा है दुष्ट आत्माएं कह रही कभी भी गिलगाल में नहीं जाती कभी भी सूखी जगह में नहीं जाती, कह रहा कभी भी उस गिल्ली जगह में नहीं जाती। लिखा यहां पर सूखी जगह में जाती है। कह रहा कि मैं सूखी जगह में विश्राम ढूंढती हूं, ऐसे लोगों के अंदर ढूंढती हूं जो लोग निराश हो गए हैं, जो लोग टेंशन में हैं, जो लोग डरे और घबराए हुए हैं, उनके घर जाती हूं। तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पर आए और आप सोफे पर क्या करो, एक पानी की बाल्टी डाल दो सोफे पर, और जब वो बैठे तो उसी समय क्या होगा, एकदम खड़ा हो जाए, कह रहा यार ये सोफा गिल्ला गिल्ला क्यों लग रहा है। आप समझ रहे कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही
कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं जिस घर में प्रार्थना देखती हैं तो वहां पर देखती हैं, कह रही कि ओह ये घर तो गीला है, वहां पर नहीं जाती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अगर आपके घर में पोछा लगा होगा मक्खी नहीं आएगी भाई साहब, जब पोछा नहीं लगा होगा मक्खियां आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि चलते तालाब पर कह रहा है मक्खियां नहीं बैठती। मैं आपको बता रहा हूं कि मक्खियां कहां बैठती हैं? अरे चलते हुए, कह रहा है पानी चलते हुए पर नहीं बैठती, रुकते हुए पानी पर बैठती हैं। अगर आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, जब पतरस की प्रार्थनाएं रुकी तब वो गिरा। मैं आपको बता रहा हूं जब आदम और हव्वा की प्रार्थनाएं रुकी तब वो गिरे। इसका मतलब कि दुष्ट आत्माएं उन लोगों का पीछा करती हैं जो 3 बार मुंह नहीं दिखाते, जो दिन भर कह रहा है कि प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। अगर आपके घर में लोग सूखे हुए हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते मिराकल पर, कुछ नहीं विश्वास करते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपके घर में, मैं कह रहा हूं इसहाक की तरह एक प्रार्थना योद्धा है, याकूब की तरह एक प्रार्थना योद्धा है, मैं कह रहा हूं कि आज आप अपनी पीढ़ियों को आशीष दिलाने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से पीछा करेंगी, आपकी आशीषें आपका पीछा करेंगी और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मरियम ने इस भाग को चुना, उस